मौनी अमावस्या के पावन मौके पर महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान इस वक्त हो रहा है। सीधे महाकुंभ का रुख करते हैं। विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या कुछ अभी इस वक्त चल रहा है, क्योंकि अब एक एक कर अखाड़े शाही स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। शाही स्नान कर भी लिया है कई अखाड़ों ने। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, दो अखाड़े, जब मैं 2 बजे आपसे बात कर रहा था तो पहला अखाड़ा आया था और अब दूसरा अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा पहुंचा है। हालांकि सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है। पहले अखाड़े में तो रौनक नहीं नजर आई, लेकिन दूसरे अखाड़े में थोड़ी बहुत रौनक नजर आ रही है। लेकिन ढोल नगाड़े गायब हैं, पेशवाई को पीछे रोक दिया गया है। साधु संत रविंद्र गिरी खुद इस अखाड़ा परिषद के जो कि अध्यक्ष हैं, वो भी इस बार स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। और शस्त्र और शास्त्रों दोनों में जो पारंगत होता है उसे इस तरह का सन्यासी कहा जाता है। और शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते हुए ये तमाम नागा साधु सन्यासी पहुंचे हुए हैं। और एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश सुभाष करेंगे कि यहाँ पर देखिए कैसे दूसरा अखाड़ा पहुंचा है स्नान के लिए, और दूर पीपे के पुल पे हमें तीसरा अखाड़ा भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया है, टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि अखाड़ों ने सुबह ये तय कर लिया था कि हम स्नान नहीं करेंगे जनमानस को ध्यान में रखते हुए। लेकिन सरकार के इंटरवेंशन के बाद सरकारें अखाड़े तैयार हुए हैं और अब एक एक करके अखाड़े वापस आ रहे हैं। और सुभाष, थोड़ा कैमरा इधर दिखा दीजिए। और अब अखाड़े वापस आ रहे हैं। 2 अखाड़े पहुंच चुके हैं, तीसरा अखाड़ा आ रहा है और धीरे धीरे स्नान की प्रक्रिया बढ़ रही है। और संगम नोज पर भी भीड़ को कम करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। यानी एक तरफ अखाड़े अब आ रहे हैं एक एक कर, जैसा कि आपने बताया कि तीसरा अखाड़ा भी अब आते हुए आगे दिखाई दे रहा है। और 2 अखाड़े जो हैं वो लगभग स्नान कर चुके हैं, एक पहले कर चुका है और एक इस समय अखाड़ा स्नान कर रहा है। अवधेशानंद गिरी जी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं, आइए फिर बाकी बात करेंगे। भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है कि हम शताब्दियों से सलीलाओं के साथ लोक मंगल के गीत गाते रहे, हम लोग कल्याण के लिए साधन करते रहे। जैसे वृक्ष का कुछ भी उसके लिए नहीं है, उसका गोंद, छाल, छाया, वलकल, फल, फूल, सुगंध, मकरंद सबके लिए, वैसे ही साधु महात्माओं का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, वह सबके लिए होता है। और उसी दिशा में हम यह समवेत होकर पुनः स्नान करने जा रहे हैं। थोड़ी देर हुई महाराज जी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें यह लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियाँ सामान्य है, हम फिर से तैयार हैं स्नान के लिए। कौन कौन जा रहे हैं स्नान करने? सभी अखाड़े साथ जा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, संदेश कोई देना चाहेंगे? भारत एक रहे। आज आवश्यकता है जातियों में न बटे, मत पंथ संप्रदाय में न बटे। हम किसी भी जाति के हम पहले हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, इस बात का हमें गौरव रहे। एक रहे, सशक्त रहे, समर्थ रहे और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए तत्पर रहे। धन्यवाद। तो जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी का ये कहना कि पहले सुबह हमने स्थगित कर दिया था, लेकिन अब क्योंकि हालात सामान्य दिखाई दे रहे थे तो अब एक बार फिर शाही स्नान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। विपिन, जैसा कि अवधेशानंद गिरी जी ने भी कहा कि पहले अखाड़ों ने ऐसा सोचा था कि लोगों की भावनाओं का और जो स्थिति थी उस वक्त, उसको देखते हुए कुछ विलंब किया जाए या उस वक्त स्थगित करने का इरादा था, लेकिन अब क्योंकि हालात सामान्य हुए हैं तो फिर अब एक एक कर स्नान हो रहा है। अभी क्या जूना अखाड़ा भी पहुँच चुका है स्नान के लिए? जी बिल्कुल। हालांकि बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है। शुरू में ये सीक्वेंस बनाया गया था कि कैसे कैसे कौन स्नान करेगा, लेकिन अब सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ हुआ है और दूसरा अखाड़ा पहुंचा है जो कि निरंजनी अखाड़ा था और तीसरा अखाड़ा अब आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बहुत दूर है, हम ऐसे तो नजर आ रहा है हमें, लेकिन कैमरे से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। और 2 अखाड़े पहुंच चुके हैं, एक एक करके तमाम अखाड़ों के आने की संभावना है। सरकार ने बातचीत की है, उनको मनाया है, समझाया है, एश्योर किया है कि अब हालात संगम नोज पर सामान्य हो गए हैं, आप भी सुरक्षित हैं, जनता भी सुरक्षित है। सुबह जो हुआ है, यहां से लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों में एडमिट करा दिया गया है और यहां पर संगम नोज पर भीड़ को कम करने के लिए कोशिश की जा रही है। और एक बार एक तस्वीरें देखिए कि इस वक्त सरकार का जो सरकारी हेलीकॉप्टर है तमाम उन नागा साधु और सन्यासियों पर और संगम नोज पर स्नान करने वाले तमाम लोगों पर गुलाब के फूलों की बारिश कर रहा है। और आमतौर पर यह हर स्थान में इस तरह से करवाया जाता है, लेकिन आज चूंकि मौका सुबह की शुरुआत बहुत खराब हुई और ये स्टैम्पेड हुआ, उसमें दर्जनों लोग मारे गए, दर्जनों लोग घायल हैं, लिहाजा
फूलों की बारिश में थोड़ा डिले किया गया। और पिछली बार हमें याद है कि 14 तारीख को भी फूलों की बारिश होनी थी, लेकिन जिस कंपनी का हेलीकॉप्टर हायर किया गया था वो अयोध्या चला गया, बाद में उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। इसीलिए इस बार हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया है। और अब अखाड़ों की तरफ वो हेलीकॉप्टर बढ़ता हुआ जा रहा है, उस तरफ जहां पर स्नान चल रहा है वहां पर फूलों की बारिश करके वापस लौटेगा। वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि अब अखाड़े मान गए हैं। शुरुआत में उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिगत ये फैसला लिया था कि हम स्नान आज नहीं करेंगे, और जहां हम जिस अखाड़े में जहां पर हम रुके हुए हैं वहां नियरेस्ट जो गंगा का पॉइंट होगा वहां पर स्नान करेंगे। लेकिन सुमेरा, फिलहाल सरकार के मान मनोबल के बाद स्थिति सामान्य हो रही है और अखाड़े एक एक करके संगम रोज की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें 2 अखाड़े स्नान कर चुके हैं।